हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। आज हम सीखने वाले लेवल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे कुछ ट्रेनीज़ हैं, उसे कैसे इसे कर रहे हैं देखते हैं। हमारे साइट पे आए हुए हैं हम। लेवल को ट्रांसफ़र करना एक साइट इंजीनियर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेवल को ट्रांसफ़र करना। तो सीखेंगे आज हम कैसे हम लेवल को साइट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी रो हाउसेस हमें बनानी है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, एक रेफरेंस पॉइंट पर हम लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं। वो कैसे करते हैं हमारे ट्रेनीज इसे हम पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखते हैं हम कैसे इसे लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने ट्रेनीज़ के पास। कैसे हम लेवल को ट्रांसफ़र करते हैं, क्या होता है लेवल ट्रांसफ़र करना, ये हम जानेंगे इनसे। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसे हम लेवल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्यों हमें लेवल को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो पहले तो सर हम एक बेंचमार्क लेते हैं जो हमें प्रोवाइडेड होता है। उसके रेस्पेक्ट में हम पूरे सबके आरएल निकालते हैं हमारी चीज़ का। तो हमारा फिर एक लेआउट बन जाता है, एक लेवल मिल जाता है। क्या होता है हमारे व्यूअर्स को आरएल के बारे में बताएंगे कुछ। सर आरएल ये होता है कि जो हमारा मीन सी लेवल से जहाँ पे हम खड़े हैं इस समय, जैसे हम अगर मीन सी लेवल जैसे मुंबई है, वहाँ का मीन सी लेवल ज़्यादा नहीं होता, 1-2 मीटर होता है। पर हम इस समय हैं यहाँ पे मुंबई का उत्तर प्रदेश 9 मीटर है, एनसीआर में हैं हम। तो दिल्ली का क्या है आरएल, दिल्ली स्टेशन का 214 है। 214 मीटर है वहाँ का आरएल। तो अभी जब आरएल यहाँ निकालते हैं तो उसको 100 लेकर चलते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। हाँ, इजी कैलकुलेशन। और जब आरएल पूरा आरएल निकल आता है, बेंचमार्क निकल आता है, उसके हमें बहुत इजी होता है कि अगर हमें कॉलोनी कटनी है, अंदर कुछ भी बनना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो बहुत इजी होगा हमारा उसके लेवल से डाउन ले जाना है या अप ले जाना है। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमें करनी है तो कितना हमें उस रिस्पेक्ट में कितना डाउन जाएगा, कितना अप रखना है, इसलिए हम लेवल को ट्रांसफर करते हैं। यस सर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। और भी हमारे ट्रेनीज हैं वहाँ पे साइट पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कैसे हम लेवल को ट्रांसफर करते हैं, क्या होती है लेवल ट्रांसफर करना। तो चलते हैं उन्हीं के पास। आइए, तो यहाँ पे हमारे ट्रेनीज साइट पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं उनके पास, सीखेंगे कि हम कैसे लेवल को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, इन्हीं से जानते हैं हम। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रशांत जी के पास, और यहाँ पे रीडिंग नोट कर रहे हैं लेवल ट्रांसफर की। क्या होती है लेवल ट्रांसफर, इसके बारे में आप बताएंगे। यस सर, मतलब पहले एक बेंचमार्क ले लिया जाता है जिससे कि हम अपना लेवल ट्रांसफर कर सकें कि हमारे चारों साइड में कि कितना हमें लेवल करना है, मतलब कितनी बैक फिलिंग करनी है, कितनी कटिंग करनी है, वो हमें उससे पता चल जाता है। बेसिकली हम किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेके उससे हर जगह पे, हर साइड पे कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि लेवल कैसे करना है। इतनी बड़ी ग्राउंड है, आप हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा, इतनी बड़ी ग्राउंड है। तो हमारे पास कोई टेम्पररी बेंचमार्क है, ठीक है, उसी को हमने बेंचमार्क मान के पूरे साइट पे हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। यही कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी होगी तो उसी के रेफरेंस पे हम यहाँ पे कोई भी आराम से लेवल कर सकते हैं हम पूरा उसमें। हाँ, मतलब यहाँ से कितना अप रखना है, कितना डाउन रखना है। अच्छा, वो पता चल जाता है। अब इसमें क्या किस प्रोसेस से हम यहाँ पे लेवल को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फ्लाई मेथड से, फ्लाई लेवलिंग से। फ्लाई लेवलिंग के बारे में कुछ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सर फ्लाई लेवलिंग में ये होता है कि हमें बस दो ही वो लेने पड़ते हैं साइड, एक बैक साइड लेनी पड़ती है, एक फोर साइड लेनी पड़ती है। इंटरमीडिएट नहीं लिया जाता है इसमें। वो दूसरा मेथड होता है डिफरेंशियल मेथड, उसमें लिया जाता है, हमें इंटरमीडिएट साइड ले सकते हैं। बैक साइड क्या होता है, बैक साइड के बारे में बताइए। बैक साइड सर जो हमने अपना बेंचमार्क लिया है उसके मतलब उल्टे तरफ वो हो जाती है बैक साइड। मतलब एक साइड हमें लेनी पड़ती है जिसे हम बैक साइड ही काउंट करते हैं, चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं पर भी ले लो, वो अपना बैक साइड होता है। मतलब फर्स्ट रीडिंग हम बैक साइड लेते हैं। यस सर, उसके बाद फोर साइड लेते हैं। फोर साइड लेते हैं और फिर इसमें आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं। यस सर, करते हैं। तो प्रोसेस बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसे। सर पहले हमने बैक साइड ले लिया, उसके बाद फोर साइड ले लिया, फिर अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करा जाता है, उसे चेंजिंग पॉइंट कहते हैं। फिर दोबारा चेंज करके बैक साइड लेते हैं, फिर फोर साइड लेते हैं, फिर ऐसे ही हमारा पूरा तरीके से हमें अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हुए चलते हैं। हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। और भी हमारे पास ट्रेनीज है, उनके पास चलते हैं कि कैसे वो स्टाफ को पकड़ते हैं, कैसे स्टाफ को रीड करते हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे हम। तो चलते हैं उनके पास। तो आइए जानते हैं हम शमीम अख्तर जी से कि कैसे ये स्टाफ को पकड़ते हैं, कैसे इसे रीड करते हैं, इनके बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी सर, सबसे पहले थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट स्टाफ। सर स्टाफ के बारे में ये है कि इसमें सबसे जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 mm का होता है। यानी कि अगर हम गिनती शुरू करें तो 1 2 3 4 5 पर जब जाएंगे तो वहाँ से स्टाफ की गिनती शुरू होगी। इसमें 2 तरह की स्ट्रिप बनी हुई है, एक तो हमारे पास ब्लैक है, एक व्हाइट स्ट्रिप है। दोनों स्ट्रिप इक्वी डिस्टेंट है, यानी 5-5 mm के गैप पे दोनों है। और ये जो स्ट्रिप बनी हुई है इसकी थिकनेस जो है वो 5 mm की है, इसलिए हम लोग लिस्ट काउंट 5 लेके चलते हैं इसमें। अगर उस स्ट्रिप में या तो ब्लैक वाले में या व्हाइट वाले में कहीं भी बीच में लाई करेगा हमारा क्रॉस हेयर, जब वहाँ से हमारे जो भी साथी देखेंगे ऑटो लेवल के मार्किंग से जो भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगी वो हमारे व्यूअर्स को उधर से हमारे ट्रेनीज जो है वहाँ पर से रीडिंग को नोट कर रहे हैं।
तो जो भी सर लाइन ऑफ कॉलिमेशन बनेगा इसमें व्हाइट वाले में या ब्लैक वाले में, पूरा अगर ब्लैक वाले में कहीं भी बना, ब्लैक वाले के ऊपर पार्ट में, मिड में या नीचे में, तो उस ब्लैक वाले की 5 ही रीडिंग लेंगे। यानी कि हर अल्टरनेट के बाद एक व्हाइट एक ब्लैक, यानी ब्लैक वाले पे 10 हो जाएगा, फिर उसके व्हाइट वाले पे 5 उसमें ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले में 5 ऐड करेंगे। यानी कि जो ब्लैक वाला है 5-5 करके हम गैप पे उसकी रीडिंग लेते हैं सर। और स्टाफ को पकड़ते कैसे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। स्टाफ को तो सबसे पहले हम स्ट्रेट करने का ये तरीका है कि हम नीचे से जो हमारा पैर है ना सर, पैर के नीचे जो हमारे पीछे वाला पार्ट है जिसको हिल कहते हैं, उसको आपस में सटा के आगे जो टो होता है, पैर का जो अंगूठा होता है, उससे स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और दोनों हाथों से जो हमारा आर्म है ना, आर्म से इस तरह से, दोनों हाथों से इस तरह से जब करते हैं तो सीधा होता है सर। ये तरीका होता है एक्चुअल पकड़ने का, ताकि एरर हम लोग मिनिमाइज कर पाए पकड़ने में और कोशिश हो कि ये स्ट्रेट हो सके। और ये स्टाफ की टोटल लेंथ कितनी होती है? अभी तो ये दिया हुआ है 5 मीटर जो हमारे पास है, 3 से 5 मीटर तक वैरी करता है। उससे आगे का भी जिस तरह का हमको डेप्थ लेना होता है वैरी करते रहता है। अच्छा, मतलब हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कैसे हम लेबल को ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम स्टाफ को पकड़ते हैं, क्या होती है लेबल ट्रांसफर, ये हमारे ट्रेनीज ने हमें बताया। चलिए आगे की वीडियो में हम जानेंगे कैसे और हम आगे में सर्वे को कर सकते हैं, क्या होती है लेबलिंग, इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।